यहाँ पे हम लोग एक पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और किस तरीके से आप खुद से भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर बेहतरीन पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो, अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हो, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमेशा मेरी जरूरत या किसी और की जरूरत आपको नहीं है। जरूरत है तो जरूर हेल्प लेना चाहिए, लेकिन खुद से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्फी एनवी करके नाम है हैंडल का, एंड इन्होंने कहा है कि आपका वीडियो देख के पोर्टफोलियो बनाया है, एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियो देख के इनका लगता है कि इन्होंने वीडियो देखा है। मैं और मेरी पत्नी जॉब करते हैं, मतलब दोनों वर्किंग हैं, एंड पोर्टफोलियो दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसी गोल्ड एंड एक्सिस लिक्विड के अंदर भी जा रहा है, और फिक्स डिपॉजिट भी किया है इन्होंने। वाइफ के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी स्मॉल, एक्सिस स्मॉल, कोटक मिड 150, मोमेंटम 50, टाटा गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन लिक्विड फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। कोई और फंड ऐड करूं कि ठीक है? पोर्टफोलियो 15 प्लस ईयर, गोल मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन 1.5 ईयर हो गया इन्वेस्ट करते। देखिए, पोर्टफोलियो आपने काफी बढ़िया बनाया है, एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी आपने बनाया है। एंड देखिए कितना सुंदर इन्होंने बनाया है अपना, फालतू के अगर देखोगे कितना नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो है। ना फालतू का कोई सेक्टोरल फंड है, ना फालतू का कोई थीमेटिक फंड है, ना 10-20 फालतू के स्मॉल कैप मिड कैप ले रखे हैं, ना ही कोई 10-20 तरीके के वैल्यू कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी, फोकस्ड, ईएलएसएस, रिटायरमेंट चिल्ड्रन, कुछ भी 50 तरीके का फंड नहीं रख रखा है। एकदम क्लीन पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। और क्लीन पोर्टफोलियो के साथ साथ देखोगे तो इस पोर्टफोलियो में अच्छी बात यह है कि गोल्ड का इनके पास एक्सपोजर नहीं है फिजिकल का, तो इन्होंने ये ऑनलाइन अपना गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में लिक्विड फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों मिला के इन्होंने इमरजेंसी फंड भी बनाया है, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हर किसी इन्वेस्टर की, और हर कोई इन्वेस्टर इसको मिस कर देता है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं ना, तो आप इस तरीके का अपना पोर्टफोलियो बनाते हो जहां पे आपका एसेट एलोकेशन बढ़िया होता है। अब दोनों में क्या करना है? अब क्योंकि आपने उसमें भी स्मॉल कैप रखा, इसमें भी स्मॉल कैप रखा, दोनों पोर्टफोलियो में आपने स्मॉल कैप्स भी रख रखे हैं, मिड कैप भी रख रखे हैं, और गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड दोनों में रख रखा है। लेकिन नाइंसाफी आपने ये की है कि स्मॉल कैप उसमें 3 है और इसमें 2 स्मॉल कैप है, ठीक है, लेकिन मिड कैप दोनों ने आपने एक एक रख रखा है, और मिड कैप के अंदर स्ट्रेटजी दोनों अलग अलग है। ये आपने सही किया कि एक में आपने वैल्यू मिड कैप रख रखा है, एक में आपने एग्रेसिव मिड कैप रख रखा है। तो करना ये था, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो का गोल आपका सेम है ना, दोनों पोर्टफोलियो का गोल सेम है, तो दोनों पोर्टफोलियो में एक जैसा ही एलोकेशन होगा और एक जैसे ही फंड होंगे, है ना। अलग अलग करने की 10 तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल दोनों का सेम है। रास्ते दो हैं, लेकिन जगह पे एक ही पहुंचना है, समय भी एक जैसा ही लगाना है, सब कुछ एक जैसा करना है, इसलिए सेम फंड्स होंगे। अब करना क्या है, आप चाहते तो मान लीजिए एक स्मॉल कैप अपने वाले पोर्टफोलियो में और एक स्मॉल कैप वाइफ वाले पोर्टफोलियो में रख लेते, जैसे आपने एक मिड कैप अपने में, एक मिड कैप वाइफ में रख रखा है ना। क्योंकि ये जो 5 दोनों पोर्टफोलियो, तो दोनों को आपको एक पोर्टफोलियो की तरह देखना है, तो दोनों पोर्टफोलियो मिला के 5 स्मॉल कैप हो जाते हैं। हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं है आपको, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं है। तो फंड जो 2-2 हो गए हैं, गोल्ड उसमें भी है, गोल्ड इसमें भी है, किसी एक में गोल्ड रख लेते, लिक्विड फंड उसमें भी है, लिक्विड फंड इसमें भी है, ये किसी एक में लिक्विड फंड रख लेते, तो मतलब जैसे 2 है तो एक में गोल्ड रख लेते, एक में लिक्विड फंड रख लेते, ऐसे करके कर सकते थे। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, आपने बहुत बेहतरीन बनाया है, इसमें कर सकते थे, लेकिन इसको ऐसे भी अगर छोड़ देते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, पहली चीज ये क्लियर है। तो छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल इसको कंटिन्यू करना है। यहां पे ऐड क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले पोर्टफोलियो के अंदर आपको लार्ज कैप एक्सपोजर लेना है, जो कि लिक्विडिटी पोर्टफोलियो की इंप्रूव, पोर्टफोलियो लेवल पे लिक्विडिटी और इंप्रूव करने के लिए 10% के आसपास आप फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर ले सकते हो। अब फ्लेक्सी कैप का 10% एक्सपोजर लेने का मतलब ये नहीं कि अब एक फ्लेक्सी कैप उसमें भी ऐड कर दिया, एक फ्लेक्सी कैप इसमें भी ऐड कर दिया, दोनों मिला के जो आपकी एसआईपी जा रही है उसका 10% किसी एक पोर्टफोलियो में भी ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, काम चलेगा। सेम वैसे ही 20% के आसपास आपको
इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट करना है। अब इसमें भी करेंगे उसमें भी करेंगे, नहीं, क्योंकि आपको इन दोनों पोर्टफोलियो को एज ए होल देखना है। तो आपका एसेट एलोकेशन एज ए होल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है वाइफ वाला पोर्टफोलियो, आपको उससे मतलब नहीं है, और आपका पोर्टफोलियो फिर वो भी इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है, नहीं है। दोनों को आपको होल ही देखना है, क्योंकि दोनों मिलके ही आप कर रहे हैं। तो एक किसी पोर्टफोलियो में भी ऐड हो जाएगा तो वहां पे काम हो जाएगा। तो बस यही है, ये थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ छेड़छाड़ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भविष्य में क्या कर सकते हो, आप जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे ये थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हो कॉन्सेंट्रेट, और इसको आप कर सकते हो जैसे जैसे मैंने बताया कि 3 स्मॉल कैप उसमें, 2 स्मॉल कैप इसमें, तो एक पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप रहेगा, काम हो जाएगा, और एक पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप रहेगा, बात खत्म हो जाती है। ये आप जब टैक्स हार्वेस्टिंग करोगे या रीबैलेंसिंग कभी करने का आपको इसमें मौका मिलता है तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। समझ गए ना करना क्या है? ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में से हटा रहे हैं, फंड्स हटा नहीं रहे हैं, और कोई आपके फंड बुरे भी नहीं है, खराब भी नहीं है कि उसको हटाया जाए। मतलब 2 पोर्टफोलियो हैं और कुल मिला के आपकी 4 अलग अलग एसेट में कैटेगरी में, 5 अलग अलग एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो वो 2 पोर्टफोलियो में 5 में से 3 एसेट की कैटेगरी एक पोर्टफोलियो में रख लिए, 2 एसेट की कैटेगरी एक पोर्टफोलियो में रख ली, है ना? ऐसा आप कर सकते हो अगर क्लीन रखना चाहते हो। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग ठीक है 10 फंड इसमें भी रखेंगे, 2 पोर्टफोलियो है तो और 10 फंड इसमें भी रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका नहीं। तो इस तरीके से आप चाहो तो देख सकते हो, एंड ये आप सबके लिए एग्जांपल है कि ये सोच समझ के कितना बढ़िया अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एलोकेशन क्या फॉलो करना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप एग्रेसिव एलोकेशन फॉलो कर सकते हैं, है ना? 10% अपनी टोटल एसआईपी का गोल्ड में डालिए, 10% गोल्ड में डालिए, दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं या दोनों में रख, अभी तो आप दोनों में कर रहे हैं, एक में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% टोटल एसआईपी का दोनों पोर्टफोलियो मिला के जो जा रहा है उसका गोल्ड के अंदर डाल सकते हैं। 10% दोनों एसआईपी का लार्ज कैप के अंदर, मतलब क्या मतलब फ्लेक्सी कैप के थ्रू जो लार्ज कैप का एक्सपोजर लेंगे उसके अंदर डाल सकते हैं, तो 20% हो जाता है। कम कम ही रखेंगे क्योंकि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना? और 20% उधर कर लेंगे नेस्डेक के अंदर, इंटरनेशनल फंड के अंदर, तो 40% हट गया, बाकी का जो 60% बच गया उसको 30-30 करके मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे में एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, एंड मार्केट कैप वाइज भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और एसेट क्लास वाइज भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, एंड देन लिक्विडिटी की कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। कोई ना कोई आपका एसेट क्लास जरूर अच्छा करता रहेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। एंड मतलब बहुत खुशी हुई ये देख कर कि कुछ पोर्टफोलियो तो ऐसे दिखते हैं जहां पे खिचड़ी पूरा नहीं बना हुआ होता है, 50 फंड 40 फंड ऐसे नहीं होते हैं, या अननेसेसरी 10-10 सेक्टर के अंदर डाल के रखे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो पोर्टफोलियोज आते हैं कंसल्टेशन के अंदर भी या नॉर्मल भी, अननेसेसरी बहुत सारे सेक्टोरल फंड का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग समझते भी नहीं कि सेक्टर इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो लोग भी 10 सेक्टोरल फंड लेके रख रखे। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में 1.5 साल में फार्मा फंड अच्छा दिख रहा है, पिछले 2 साल में डिफेंस फंड अच्छा दिख रहा है, तो बस डाल लिया। आगे क्या करेगा उनको नहीं पता, पीछे किया है 2 साल में 1.5 साल में इसलिए कर लिया। ये देखकर बहुत सारे लोग 2022 में आईटी फंड में इन्वेस्ट किए थे, अभी तक कुछ रिटर्न नहीं बना उनका, और उसी 2022 में अगर डाइवर्सिफाइड फंड में डाले थे बढ़िया रिटर्न बना है। तो यही है कि समझ नहीं है आपको जिस चीज की, उससे दूर रहें, सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट ना करें, यही मैं कहूंगा। एंड डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा बहुत जो मैंने बोला है वो आप कर लेंगे इधर उधर तो बहुत बढ़िया आप कर सकता है आपका पोर्टफोलियो। एंड काफी सारे 90% इन्वेस्टर से बेटर आपका पोर्टफोलियो आने वाले 15-20 सालों में परफॉर्म कर सकता है इन माय ओपिनियन। जो एक्सपेक्टेशन है, गारंटी तो कुछ होती नहीं इक्विटी मार्केट के अंदर में, जो एक्सपेक्टेशन